सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं दूसरा चैप्टर संधि प्रकरणम। संधि का अर्थ। सामान्यतया संधि का अर्थ होता है मेल या समझौता और जोड़, किंतु संधि प्रकरण में इसका अर्थ थोड़ा भिन्न होते हुए यह है कि जब एक से अधिक स्वर अथवा व्यंजन वर्ण अत्यधिक निकट होने के कारण मिलकर एक रूप बनाते हैं, वह संधि का परिणाम होता है और यही संधि करना कहलाता है। संधि युक्त पद में दो या दो से अधिक शब्दों को अलग अलग करके रखना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हिम प्लस आलयः में हिम में अ के सामने आलय का आ मौजूद है। यहाँ दोनों ओर ए प्लस आ स्वर ही हैं, तो इन दोनों स्वर वर्णों को मिलाकर एक दीर्घ बन जाता है आ, जिससे हिम प्लस आलय को मिलाकर के बन जाता है हमारा पद हिमालयः। यह है संधि युक्त पद। हिमालय का संधि विच्छेद करने पर हिम प्लस आलय ये दो पद अलग अलग हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। यह स्वर संधि के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? स्वर संधि के अंतर्गत, और वो भी दीर्घ संधि। स्वर संधि का भेद है दीर्घ संधि, उसका उदाहरण है ये हिम प्लस आलयः। इसी प्रकार से सत् प्लस जनः, इसमें सत् के ध व्यंजन वर्ण तथा इसके समीप में सामने जनः के ज व्यंजन वर्ण में मेल होने पर द को ज में बदलने पर सज्जनः संधि पद बन जाता है। इस पद में क्या हो रहा है? जो द व्यंजन वर्ण है और उसके सामने जनः का ज व्यंजन वर्ण है, तो द का यहाँ पर क्या बन रहा है? ज, इसीलिए पद बन गया सज्जनः। यह व्यंजन संधि के अंतर्गत शचुत्व भेद का उदाहरण है। जो सत् प्लस जनः संधि विच्छेद है, यह व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि के भेद सचित्व का उदाहरण है। इसी प्रकार से नमः प्लस ते, इसमें नमः के म के आगे विद्यमान विसर्ग को त होने के कारण स नमस्ते संधि युक्त पद बन जाता है। क्या होता है इसमें? अगर विसर्ग के बाद में त वर्ण आता है तो विसर्ग का स बन जाता है और फिर पद बन जाता है हमारा नमस्ते। यह विसर्ग संधि है और यह सत्व भेद का उदाहरण है। संधि के भेद। सामान्य रूप से संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं और यही इसके भेद कहलाते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, जिसको स्वर संस्कृत में अच संधि कहते हैं। नंबर 2 व्यंजन संधि, जिसको संस्कृत भाषा में हल संधि भी कहते हैं। और नंबर 3 विसर्ग संधि। परिभाषा। स्वर और अच संधि, यानी स्वर की परिभाषा है एक स्वर के साथ दूसरे स्वर का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर या अच संधि कहते हैं। क्या परिभाषा हो गई इसकी? एक स्वर के साथ में दूसरे स्वर का मिलान होता है तब स्वर संधि होती है। इसके 5 मुख्य भेद उपभेद यहाँ पर दिए हुए हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि,
नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 अयादि संधि, नंबर 4 वृद्धि संधि और नंबर 5 यण संधि। सबसे पहले पढ़ते हैं हम दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ है। जब दोनों तरफ से समान स्वर हो तो उसका दीर्घ हो जाना ही दीर्घ संधि है। जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री इनके पश्चात में अगर यही स्वर वापस आए तो दोनों स्वरों को मिला करके एक दीर्घ वर्ण बन जाता है। वो है अगर ए और ए आता है तो आ बन जाता है, ई और ई मिलता है तो बड़ी ई बन जाता है, ऊ और ऊ मिलता है तो बड़ा ऊ, और री और री तो बड़ा री हो जाता है। जैसे रत्न प्लस आ करह, रत्न का अ और आकरह का आ, ए प्लस आ मिलकर के बन गया रत्नाकरह। ये दीर्घ संधि है। उदाहरण और देखिए, अ प्लस अ बराबर आ, यानी इसको स्वर के साथ स्वर मिलने पर उसी का दीर्घ स्वर बन रहा है आ। तो उदाहरण में है मोर प्लस अरिह पद बन गया मुरारिह, दैत्य प्लस अरिह दैत्यारिह, शस प्लस अंकः शशांकः। यहाँ पर ए और ए मिलकर के क्या बन रहा है आ। आद्य प्लस अहम अद्याहम, दुख प्लस अंतः दुखांतः और क्व प्लस अपि क्वापि। इसी प्रकार से ए प्लस आ मिलकर के भी दीर्घ स्वर बन रहा है आ। उदाहरण देखिए, हिम प्लस आलय हिमालय, देव प्लस आलय देवालय, रत्न प्लस आकरः रत्नाकरः और परम प्लस आनंदः परमानंदः। इसी प्रकार से पहले आ और उसके सामने अगर ए आता है तो भी दीर्घ स्वर बनता है आ। तथा प्लस अपि तथापि, महा प्लस असुरः महासुरः, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, यदा प्लस अहम यदाहम। यानी इसमें आ पहले है और अ बाद में है, लेकिन फिर भी दोनों को मिलाकर के ये दीर्घ स्वर बन रहा है आ। के बाद देखिए, ई प्लस बड़ी तो बन गया बड़ी। हरी इसमें छोटा ई है, ईशः इसमें बड़ा ई है, तो छोटा और बड़ा ई मिलकर के बन गया बड़ा ई, तो पद बन गया हमारा हरीशः। दूसरा उदाहरण देखिए, क्षिति प्लस ईशः क्षितिशः, मुनि प्लस ईश्वरः मुनीश्वरः, अधि प्लस ईश्वरः अधीश्वरः, गिरि प्लस ईशः गिरीशः, मुनि प्लस ईशः मुनीशः। तो यहाँ क्या बना, छोटी ई और बड़ी ई मिला करके बड़ी ई। अब इसी प्रकार से बड़ी ई और छोटी ई मिला करके भी बनेगा बड़ी ई। उदाहरण देखिए, मही प्लस इंद्रः, यहाँ बड़ी ई है में और उसके बाद आया है छोटी ई, तो बन गया हमारा महेंद्रः। लक्ष्मी प्लस इंदुः लक्ष्मीन्दुः, देवी प्लस इयम देवीयम, मही प्लस इंदुः महिंदुः, महति प्लस इच्छा महतिच्छा, नारी प्लस इव नारीव। तो इसमें बड़ी ई पहले और छोटी ई बाद में, लेकिन दोनों का मिलान होने पर इसका बड़ा स्वर
दीर्घ स्वर बन जाता है बड़ी ई। अब आता है इसमें बड़ी ई और बड़ी मिलकर के बन गए बड़ी ई। तो श्री प्लस ईशः श्रीशः, मही प्लस ईशः महिषः, रजनी प्लस ईशः रजनीशः, नारी प्लस ईश्वरः नारीश्वरः, गौरी प्लस ईशः गौरीशः और लक्ष्मी प्लस ईशः लक्ष्मी है। इसके बाद ऊ का देखिए, ऊ और बड़ा ऊ, इन दोनों को मिलाने पर भी क्या बन रहा है, बड़ा ऊ बन रहा है। उदाहरण देखिए, सिंधु प्लस ऊर्मी है, इसमें छोटा ऊ है ध में, फिर उसके बाद में आया है बड़ा ऊ, इन दोनों को मिलाने पर बन जाता है यहाँ पर बड़ा ऊ। तो सिंधु प्लस ऊर्मी है सिंधूर्मी है, लघु प्लस ऊर्मी है लघूर्मी है, विदु प्लस ऊर्ध्वम विदूर्ध्वम, लघु प्लस ऊणः लघूणः। इसी प्रकार से बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिल करके भी इसका दीर्घ स्वर बनता है बड़ा ऊ। उदाहरण देखिए, वधु प्लस उपदेश है, इसमें अब पहले बड़ा ऊ आया है, इसके बाद में छोटा ऊ आया है, लेकिन दोनों को मिलाने पर इसी का दीर्घ बड़ा ऊ बन रहा है। वधु प्लस उपदेशः वधूपदेशः, वधु प्लस उत्सवः वधूत्सवः, वधु प्लस उवाच वधुवाच और वधु प्लस उक्ति है वधुक्ति है। इसी प्रकार से बड़ा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मिलकर के ही बन रहे हैं बड़ा ऊ, यानी दोनों दीर्घ स्वर ही बना रहे हैं। उदाहरण देखिए, भू प्लस ऊर्ध्वम भूर्ध्वम, वधु प्लस ऊचे वधूचे। इसी प्रकार से री और री मिलकर के बन रहा है बड़ा री। उदाहरण में देखो, हौत्र प्लस ऋकारः, पद हमारा बन रहा है हौत्रकारः। फिर है मात्र प्लस ऋणम मात्रणम। उसके बाद में आया है पितृ प्लस ऋणम पितृणम। तो इसी प्रकार से संधि करते हुए हम अभ्यास करेंगे और जानेंगे स्वर संधि के बारे में और इनको याद करेंगे।